हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीएससी प्लेन फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस में भी ऐड किया गया है, जिसमें आपको चरक के बारे में कौन सी उन्होंने लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए थे स्टडी के लिए, वो आपको स्टडी करना है। तो ये टॉपिक जो है बीएससी प्लेन फर्स्ट ईयर के न्यू एनईपी के न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है और इस टॉपिक को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे पहले जब आप क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू चरक, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि चरक कौन थे। चरक जो थे फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के जनक थे, क्योंकि जब ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई थी, मेडिसिन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, जब सारे जो वेद वगैरह हैं वही काम करते थे, तो चरक जो थे इन्होंने कई सारी हर्ब्स के बारे में, कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में, कई सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में जो एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से एनिमल्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो इन्होंने खोज की थी। और इन्होंने एक संहिता लिखी थी, जो बुक होती है जिसका नाम है चरक संहिता। तो चरक जो है वो फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन या फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ आयुर्वेदा, इन्हें डिनोट किया गया है। ये एक स्कॉलर थे जिससे इन्होंने आयुर्वेदा के बारे में, मेडिसिन के बारे में कई सारे टेक्स्ट लिखे हैं, कई सारी बुक्स लिखी हैं, जिससे अभी भी जो डॉक्टर्स हैं, जो अभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में डॉक्टर स्टडी करते हैं, उन्हें चरक संहिता के बारे में, चरक के बारे में पढ़ना होता है। और जो बुक्स उन्होंने लिखी है उसी को बेस बनाकर उनको स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि चरक कौन थे, चरक क्या काम करते थे, इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा या फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता था, तो अब कहा जाता है अभी भी। तो अब आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू चरक। अब अभी हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का, वो हम क्लासीफाई करते हैं जैसे आपके पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं पोरिफेरा, एकाइनोडर्मेटा, ये सारे कोऑर्डिनेट्स। लेकिन चरक जो थे तब उस टाइम तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, और चरक ने अपने ही अकॉर्डिंग, जैसा उनको रिक्वायरमेंट था, जैसे एनिमल्स उनको जब रिक्वायर्ड थे, स्पेशली लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, नॉन कोऑर्डिनेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती। तो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैसे उन्होंने क्लासीफाई किए अकॉर्डिंग टू हिज नीड, उन्होंने क्लासीफाई किए लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स को, बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट, उनका क्या मोड ऑफ ओरिजिन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्ले करते हैं, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया। एक और बात है फ्रेंड्स कि आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं इस यूनिट के, इस चैप्टर के, वो दोनों मीडियम में हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी, देन आपको हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वो भी आपको मैं एक बार बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मेनली इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, विविपेरस, ओविपेरस, मॉइस्चर बॉर्न, स्प्राउटिंग। सबसे पहले जरायुजा, जो एनिमल्स बॉर्न होते हैं मदर्स वॉर्म्स, यानी डायरेक्ट एग से ना निकलते हुए, अंडे से ना निकलते हुए एनिमल्स डायरेक्ट बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न्स बेबी जिसको हम बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस के केस में काऊ, हॉर्सेस, एलिफेंट। तो इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू एनिमल बॉर्न, जो जन्म हो रहा है न्यू बॉर्न बेबी का, वो अंडे के फॉर्म में हो रहा है, अंडे से निकल रहे हैं, या फिर डायरेक्ट बॉर्न हो रहे हैं। तो एक ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है फ्रॉम एग, और विविपेरस मीन्स कि डायरेक्ट लेइंग बर्थ, जो बर्थ डायरेक्ट एनिमल्स को दे रहे हैं वो, ठीक है। देन मॉइस्चर बॉर्न, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे डिकेइंग मैटर, जहाँ पे गंदगी या कुछ मॉइस्चर, जैसे कि आपके बालों में लाइस हो जाती है, पेट में वर्म हो जाते हैं, फ्लाइस आने लगती है, जब हम कोई फ्रूट लेकर आते हैं, जब कुछ भी मटेरियल खाने का रहता है, पड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ फ्लाइस आ जाती है। तो जब भी मॉइस्चर को देखकर कोई भी एनिमल्स बॉर्न हो रहा है, या उसकी प्रेजेंस दिख रही है, या वो वहाँ आ रहा है, तो मॉइस्चर बॉर्न एनिमल्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया स्प्राउटिंग एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बाय स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी
अनाज को गीला करके कपड़े में बांध देते हैं तो उसमें से जर्मिनेशन स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स जो कि स्प्राउट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने उसको फोर्थ कैटेगरी में भेजा है। फिर देन है हम ये देखते आ रहे हैं कि चरक ने तो ये अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया कि कैसा उनका हैबिटेट है, वो कहाँ रह रहे हैं, किस अकॉर्डिंग बॉर्न हो रहे हैं। लेकिन अभी का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है आपका लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स और हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स का मॉडर्न टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे पोरिफेरा, इकानोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, वो है आपका जोंग चिकित्सा, लीच थेरेपी। लीच थेरेपी एक आयुर्वेदिक ब्लड क्लेटिंग टेक्निक है, जिसमें कोई लीच, जो हिरोडिनेरिया का कॉमन नेम है लीच, जब उसको स्किन से जब वो हमारी कांटेक्ट में आती है या स्किन के ऊपर जब हम उसको रखते हैं तो वो हमारा ब्लड सक कर लेती है, इम्प्योर ब्लड खींच लेती है हमारा। तो इस लीच को, इस एनिमल को, जो कि एक लोअर नॉन कॉर्डेट है, एनिलिडा है, तो इसको इन्होंने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से रिमूव करने में, ट्रीटमेंट करने में, स्वेलिंग को रिमूव करने में इन्होंने यूज़ किया एक प्राइमरी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट को, जिससे रक्त और वात पित्त जो दोष हैं उसका निवारण करना, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से सक करना, इन सब प्रोसेस को इन्होंने, चरक ने क्या किया, इन डिसऑर्डर को, स्किन डिसऑर्डर को लीच के थ्रू ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने इनकी बुक में मेंशन किया है। देन अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका पोरिफेरा, स्पॉन्जेस जो है उनको पोरिफेरा में रखा गया है। फिर हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, इन्हें नाइडीरिया सिलेंट्रेट में रखा गया है। फ्लैटवर्म्स को प्लेटीहेल्मिन्थीस में रखा गया है। ऐसे ही आपके सारे एनिमल्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया है। चरक का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे प्रारंभिक, सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग और एनिमल्स की प्रेजेंस के हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया है। चरक को सर्वत्र आयुर्वेदा का जनक माना जाता है, भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। वे एक प्राचीन चिकित्सक और विद्वान थे, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई सारी किताबें लिखी है, जैसे चरक संहिता का नाम दिया गया है। इन्होंने कई सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में, डिसीज़ के बारे में बताया है। उनके ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग कैसे, कौन सी हर्ब्स, कौन सी जड़ी बूटी से कौन सा ट्रीटमेंट होता है, किस एनिमल से कौन सी डिसीज़ क्योर होती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की। फिर जरायुज, अंडज, स्वेदज और अभितजय, इन्होंने क्या किया है, इसके 4 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया है। और आधुनिक वर्गों को हमने जो डिवाइड किया है वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आधुनिक वर्गों को हमने विभाजित किया है, तो आपको वो भी मेंशन करना है। फिर जो आपकी जोग चिकित्सा है उसके बारे में आप एक एग्जाम्पल लिखकर, कैसे चरक ने अपनी चरक संहिता में जो ये जोग चिकित्सा है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप लिख सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी का, कि अभी के मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कैसे क्लासिफिकेशन में आपके चरक से हटकर क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्योंकि चरक ने तो जब बेसिक क्लासिफिकेशन दिया था वो विदाउट एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर को देख के दिया था। उन्होंने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, अंडों से निकल रहे हैं या फिर वो न्यू बेबी बॉर्न हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया। उसमें कोई मैमल्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एव्स, पाइसिस, किसी का भी, कोई भी, सब मिक्स्ड है, उसमें सब कुछ मिक्स्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम स्टडी करते हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट्स और लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स, हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, इस ऐसे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 था, यूनिट 1 का, बीएससी प्लेन फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो आपका सिलेबस है एनईपी 2020 का, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया गया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।